करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ भगवान आशुतोष की अनन्य कृपा हमारे समस्त भाई बहनों के ऊपर, हमारे समस्त देशवासियों के ऊपर बनी रहे। भगवान आशुतोष, महाकालेश्वर, गौरी शंकर, कालों के काल, बाबा भूतनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र की रचना किस प्रकार से, किस तरह से, कैसे हुई, इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि मंत्रों से हम सबका कल्याण होता है, हम सबका उद्धार होता है, या कहिए कि मंत्रों की सहायता से हम सबों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हीं मंत्रों की मदद से हम अपने आराध्य देवी देवता को अपने बस में कर लेते हैं। तो जब हमारे आराध्य देवी देवता उस मंत्रों से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें इच्छित वरदान प्रदान कर देते हैं। तो अपने समाज में गायत्री मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से लगभग हमारे सभी देशवासी परिचित हैं। तो आज क्यों ना इस मंत्र की रचना किस प्रकार से हुई, किसने किया, साथ ही साथ इस मंत्र में क्या अद्भुत अलौकिक शक्ति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जय हो भगवान भोलेनाथ की। साथियों, शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग दिया ही नहीं था। ऋषि को विधाता ने जो है यह योग दिया नहीं था। साथियों, जब उन्हें संतान का योग था ही नहीं, मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान जो है बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए क्यों ना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए, खुश किया जाए। और अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो सारा कार्य आपका हो जाएगा। जब भोलेनाथ झुक जाएंगे आपके उस मंत्र की सहायता से, तो आपका कार्य जो है सब कुछ हो ही जाएगा। महादेव प्रसन्न किस प्रकार से हूं, मृकंड ने घोर तप किया, बड़ी उग्र तपस्या उन्होंने की। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे कि किस लिए हमारा शिष्य हमारी आराधना कर रहा है। इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन मृकंड ऋषि को नहीं दिया।
लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भगवान भोलेनाथ को मित्रों झुकना पड़ा। जब ऋषि ने उग्र तप किया तो भगवान भोलेनाथ झुक गए। महादेव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदल कर तुम्हें पुत्र का वरदान जो है दे रहा हूं। आपके भाग्य में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है विधि के विधान को मैं बदल रहा हूं। लेकिन इस वरदान के जो मैं आपको वरदान दे रहा हूं, आपको तो हर्ष होगा, लेकिन इस वरदान के बाद आपको बड़ा विषाद होगा, बड़ा दुख होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र तो हुआ, जिसके लिए तपस्या कर रहे थे, जिसका नाम मार्कंडे पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है और इसकी उम्र जो है केवल 12 साल है। ऋषि का जो हर्ष था, जो खुशी थी, ज्योतिषियों के बताने पर विषाद में, दुख में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन किया, भरोसा दिलाया कि जिस ईश्वर की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुई है, वही भोले, वही गौरी शंकर, वही विश्वनाथ इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना, भाग्य को परिवर्तित कर देना भगवान भोले के लिए बहुत ही सरल है। उनके लिए बड़ा सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी कि जहां 12 साल का हमारा बालक हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने मार्कंडे को अल्प आयु होने की बात बता दी। उनकी माता ने उनसे बता दिया कि बेटा, आपकी उम्र जो है बहुत कम है। मार्कंडे ने मित्रों निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से लंबी आयु होने का वरदान मांगेंगे, लेंगे हम भोलेनाथ से अपनी लंबी आयु का वरदान। जिन्होंने जीवन दिया है, 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडे ने शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर मार्कंडे अखंड जाप मित्रों करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर मार्कंडे की प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप का संकल्प लिया था। साथियों, यमदूतों का मार्कंडे को छूने का साहस नहीं हुआ और लौट आए। उन्होंने यमराज को बताया कि वह बालक तक पहुंचने का साहस, हिम्मत नहीं कर पाए। दूत लोग आकर के बताए कि भैया हमारी हिम्मत नहीं है। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडे के पास जो है पहुंच गए। भैया, बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ से
लिपट गए, भोलेनाथ को पकड़ लिए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर जो है साथियों कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें जो है चुधिया गई। इतनी तेज प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश से यमराज की आंखें जो है, यमराज भी अचंभित हो गए। हरिओम, जय भोलेनाथ। शिवलिंग से स्वयं भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ प्रकट हो गए, पैदा हो गए। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया, होशियार किया और पूछा, भगवान भोले ने पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? भगवान भोले ने यमराज से कहा। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से थर 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 कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आपने ही जीवों को प्राण हरने का कार्य जो है हमें सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ भोलेनाथ का, तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घ आयु होने का वरदान दे दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। जय हो भोलेनाथ की। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास कभी नहीं दूंगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ। इस प्रकार से भैया कहने लगे कि मैं जो है किसी को त्रास नहीं दूंगा। भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा है कि उनकी दृष्टि किसके ऊपर साथियों कब पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हों, उसका संसार में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान की ऐसी महिमा भोलेनाथ की है। साथियों, महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घ लंबी आयु के हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र जो है काल को भी परास्त कर देता है, काल को भी जो है हरा देता है। तो आज हमने महामृत्युंजय से संबंधित एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों के सन्मुख शेयर की। आशा है हमारे भाई लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव।